जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बच्चे नादान हैं, गलती हो जाती है। ये कुछ बयान ऐसे हैं, ये हम लोग भारत में भी कई बार सुन चुके हैं और कई ऐसे संगीन मामलों में हम ये बयान सुन चुके हैं हमारे देश के राजनेताओं से कि इन बयानों को सुनकर दो पल के लिए खुद के ही मन में लगता है कि यार ये आदमी आखिर हैं क्या? क्या इनके अंदर ज़रा सी भी संवेदनशीलता नहीं है, जो किसी के आपराधिक कृत्य को इस तरीके से संज्ञान में ले रहे हैं कि भैया ये तो बचपना है, जज्बात हैं जो कभी कभी निकल जाते हैं। आखिर आप किसी भी जघन्य अपराध को इस तरह से कैसे जस्टिफाई कर सकते हो, ये मेरी समझ से तो बिल्कुल परे है। लेकिन समझना पड़ेगा, और समझना इसलिए पड़ेगा क्योंकि अगर नहीं समझेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत परेशानी हो सकती है। और जिसको परेशानी होगी वो तो फिर बोलने ही वाला है। अब ऐसा ही कुछ हुआ है पाकिस्तान में। सियालकोट की घटना आप सभी ने अभी तक देख ही ली होगी, और देखी नहीं होगी तो सुन तो ज़रूर ली होगी। वहाँ पे किस प्रकार से एक श्रीलंकाई नागरिक की बेरहमी से उसको ख़त्म कर दिया गया। श्रीलंका में कई लोगों का उसके प्रति रोष भी है, पाकिस्तान में भी इसको लेकर नाराज़गी आ रही है। लेकिन आखिर में मेन मुद्दा वही आ जाता है कि भाई आखिर ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, किन सर्कमस्टांसेस के अंडर हुआ। और फिर ऐसे में अब ये पाकिस्तान के मंत्री जी का ये बयान आ जाना कि भैया वो लोग नादान थे, जज्बात में ऐसा हो गया होगा। पिछले हफ्ते पाकिस्तान के सियालकोट में भीड़ के हाथों मारे गए श्रीलंकाई नागरिक के त्यारों का पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर परवेज खटक ने एक तरह से बचाव किया है। खटक ने वैसी भीड़ में शामिल हत्यारों को बच्चा बताया और कहा कि वो जोश में और जज्बे में आकर होश खो बैठे थे। खटक ने यह भी कहा कि वो भी जवानी के दिनों में ऐसे ही थे। इस मामले में अब तक 132 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सोमवार को श्रीलंकाई नागरिक प्रियांथा दिव्यवदन के शव के हिस्सों को एक ताबूत में रखकर श्रीलंका भेजा गया था। इस पर भी कुछ लोगों ने सवाल उठाए थे। सोमवार को परवेज खटक से मीडिया ने श्रीलंकाई नागरिक की हत्या के मामले में सवाल किया। इस पर खटक ने बड़ी बेशर्मी से सफाई देने की कोशिश करी और कहा कि दरअसल हत्या का आरोप तहरीक तलब्बा पाकिस्तान मतलब टीएलपी पर है। हत्यारों ने प्रियांता के से पहले बेरहमी से मारा, फिर उन्हें घसीट कर सड़क पर लाया और वहीं पर आग लगा दी। खटक ने एक सवाल के जवाब में कहा कि कत्ल इसलिए होते हैं क्योंकि लोग जज्बाती हो जाते हैं। इस बारे में आप किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। टीएलपी के मामले में हम सोच समझ कर फैसला लेंगे। टीएलपी से दरअसल इमरान खान की सरकार ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा परेशान है। एक सवाल के जवाब में खटक ने कहा कि आप सब इस घटना के पीछे की तमाम वजहों से वाकिफ़ हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं तो वे काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। कई बार इन्हीं जज्बातों में ऐसे काम हो जाते हैं। ये तो दीन का मामला था। मैं ये नहीं कह रहा कि ये एक्शन का रिएक्शन था। सियालकोट में भी यही हुआ। कुछ युवा जुटे, उन्होंने प्रियांता पर इस्लाम की तौहीन का आरोप लगाया और इसके बाद अचानक ये लिंचिंग की घटना हुई। जब मैं जवान था तो मैं भी ऐसा ही था। इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान तबाही के रास्ते पर जा रहा है। इस मामले में एक बात है और वो सोशल मीडिया पर नोटिस की जा रही है कि प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके मंत्री श्रीलंकाई नागरिकों की मॉब लिंचिंग के मामले में कुछ भी बोलने से हिलाल में बच रहे हैं। इसकी वजह यह है कि अगले साल पाकिस्तान में आम चुनाव होने वाले हैं। इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से चुनावी गठबंधन करने की कोशिश कर रही है जिस पर प्रियांता के कत्ल का आरोप लगा है और जिसने पिछले महीने हिंसक लॉन्ग मार्च के दौरान 12 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। इमरान के मंत्री टीएलपी के नेता साद रिजवी पर जो गुलाब की पंखुड़ियां बिखेर रहे थे, लेकिन वो सारे पुलिस वालों के घर नहीं गए। सोमवार को प्रियांता का शव उनके देश श्रीलंका भेज दिया गया। ताबूत पर सफ़ेद कपड़ा लपेटा गया था और स्केच पेन से प्रियांता के बारे में लिखा गया था। सोशल मीडिया पर यूजर्स का आरोप है कि इमरान खान सरकार ने शव को भी सम्मान नहीं दिया। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि श्रीलंकाई दूतावास ने साफ कह दिया था कि ताबूत पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं लपेटा जाएगा, इसलिए इसे सफ़ेद कपड़े में लपेटा गया। ताबूत के ऊपर गेंदे के फूलों की माला ज़रूर डाली गई थी और इसी को लेकर मतलब सोशल मीडिया पर जब ये तस्वीर वायरल हुई तो काफ़ी ज़्यादा विवाद हो गया। तो आपने सुना कि यहाँ पर ये जो मंत्री जी हैं पाकिस्तान के, वो चीज़ किस तरह से कह रहे हैं कि भैया जवानी में गलती हो जाती है। अब आप सोच सकते हैं कितनी विकृत मानसिकता होगी वहाँ। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।